एशिया कप की मेजबानी, इस पर पाक भारत इख्तलाफात यूं लग रहा है कि खत्म हो गए हैं। इतने इख्तलाफात हो रहे हैं, अब हमें समझ नहीं आती इख्तलाफात कौन सा खत्म हुआ है और क्या बात करें। एग्जैक्टली और हाइब्रिड मॉडल जो पाकिस्तान ने तजवीज़ किया था, खबरें ये आ रही हैं कि भारत उस पर राजी हो गया है। अगर ये वाकई ऐसा है तो उसके बाद हालात किस कदर बदल जाएंगे। ज़ाहिर है पाकिस्तान ने भरपूर कोशिश की है, कोशिश भारत ने भी की थी कि एशिया कप ना हो। इस पर बात करेंगे सीनियर तज्ज़ियाकार, स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ शुएब, आप और सबीन कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब बिल्कुल ठीक ठाक। सर ये वाकई ऐसा हो गया या अभी भी कुछ ऐसी बातें हैं कि ऐलान करना बाकी है, या कि आपको लगता है कि नहीं हाइब्रिड मॉडल अब भारत ने मान लिया है, तस्लीम कर लिया, अब उसी के अकॉर्डिंगली आगे बात बढ़ेगी? नहीं शुएब, अभी तक तस्लीम नहीं किया है और अभी तक एशिया कप के इनेकाद पर खतरात के बादल मंडला रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि भारत अपनी हठधर्मी पे तुला हुआ है। जो जय शाह है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी, वो भारत के वजीर दाखिला अमित शाह के साहबजादे हैं और अमित शाह जो है वो नरेंद्र मोदी का दायां बाजू है बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में। तो जय शाह पाकिस्तान को जो है वो जहनी तौर पर टॉर्चर कर रहे हैं कि अभी हमने डिसाइड नहीं किया। अब पता ही चला है कि एक तो कल 27 तारीख को भारतीय क्रिकेट बोर्ड की स्पेशल जर्नल मीटिंग है अहमदाबाद में, और उन्होंने 28 मई को यानी परसों इतवार वाले दिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेट श्रीलंका के चेयरमैन, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को आईपीएल देखने के लिए खुसूसी दावत दी है और वो आ रहे हैं अहमदाबाद। और इसका सीधा सीधा मतलब कुछ और बनता है बेग साहब। बिल्कुल, वो लॉबी अपनी बना ली है उन्होंने। वो चार एक तरफ है, नेपाल की क्या अहमियत है जो खेलना है, और पाकिस्तान एक तरफ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी उन्होंने कहा कि हम इतवार के फाइनल के बाद डिसाइड करेंगे। भारत अपनी जिद पर अड़ा हुआ है कि पूरे का पूरा एशिया कप बाहर हो, और पाकिस्तान ये चाहता है कि कम से कम 4 मैचेस पाकिस्तान में हो। पहले ये खबरें आई कि भारत तैयार हो गया, बांग्लादेश तैयार हो गया, लेकिन अब जो है वो खतरात के बादल जो है वो मंडरा रहे हैं। अभी तक कोई चीज हतमी नहीं है, 1-2 दिन में यकीनी तौर पर हतमी चीज सामने आ जाएगी। तो बेग साहब, ये इसमें हाइब्रिड मॉडल के लिहाज से हम जो बात कर रहे हैं कि हमने एक तजवीज़ दे दी है, वो मान जाए, क्या हमारी कामयाबी होगी? मुकम्मल हुकूक तो हमें नहीं मिले ना, एशिया कप कम्प्लीटली यहाँ पर होना था, अब हाइब्रिड मॉडल हमने पेश कर दिया है। इसमें क्या सिर्फ इसी हद तक हम आवाज़ उठा सकते थे? क्या अब हमें सिर्फ हाइब्रिड मॉडल ही हमारे पास एक ऑप्शन है? देखिए, कामयाबी तो यकीनन पाकिस्तान की होगी, क्योंकि अगर एशिया कप का कोई भी मैच पाकिस्तान में नहीं होता तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि 2025 का जो चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट है वो पाकिस्तान में होना है। कुछ नहीं 13 में से अगर 4 मैच भी पाकिस्तान में हो जाते हैं तो इसका मतलब है पाकिस्तान आईसीसी को कन्विंस कर सकेगा कि देखें हमने 4 मैच एशिया कप के कराए। चैंपियंस ट्रॉफी में जो टीमें आएंगी, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वो सारी की सारी पाकिस्तान खेलकर जा चुकी हैं। तो भारत अब अपनी हठधर्मी के जरिए पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहता है कि अगर एशिया कप का एक भी मैच पाकिस्तान में नहीं होता, हालांकि पाकिस्तान उसका मेजबान मुल्क है, तो पाकिस्तान को नुकसान भी होगा $300 मिलियन का, और फिर बहुत सारे मसाइल होंगे। पाकिस्तान ने तजवीज़ पेश की है कि मुत्तहिदा अरब अमारात में कराए जाए मैचेस, जो 9 मैचेस हैं 4 के अलावा, और उनमें चूंकि वहां पर एशियाई बाशिंदे आबाद हैं, पाकिस्तानी, भारतीय, बांग्लादेशी, श्रीलंका, तो वहां क्राउड का ज्यादा इंटरेक्शन होगा एज कंपेयर टू श्रीलंका। लेकिन श्रीलंका चूंकि भारतीय क्रिकेट बोर्ड की नजरे करम है उस पर, तो श्रीलंका भारत ये चाहता है कि क्रिकेट श्रीलंका को सपोर्ट किया जाए और बकिया वो तो कह रहा है कि पूरा का पूरा टूर्नामेंट वहां कराया जाए। वो कहते हैं गर्मी बहुत होगी, किस करवट बैठता है कल। हाँ, वो भी घर की बात है कि कितनी दूर है शोएब, वो तामिल जो वहां पर मतलब मद्रास से श्रीलंका कितनी दूर है चेन्नई से, कोई खास फर्क भी नहीं है। और मुताया मुरलीधरन का तो ससुराल चेन्नई में है, जो श्रीलंकन ऑफ स्पिनर थे, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। बेग साहब, जो लॉबिंग भारत ने की वो हमने क्यों नहीं की? देखिए, हमारी क्रिकेट जरा मुश्किलात से दो चार है। एक तो पहले ही हम तन्हा हो चुके हैं पूरी दुनिया में। मतलब अगर आप हकीकत की निगाह से देखें कि भारत डोमिनेट कर रहा है। भारत ने जो नया मॉडल पेश किया है जो रेवेन्यू का, वो 34% रेवेन्यू भारत लेगा। अब आप इससे अंदाजा लगा लेना कि भारत ने नजरअंदाज कर दिया ऑस्ट्रेलिया और इंडिया को भी। और जो ग्रेगरी हैं, वो न्यूजीलैंड के, वो जो आईसीसी के चेयरमैन है, वो भी भारत की आशीर्वाद से बने। तो भारत की डोमिनेशन है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि स्पॉन्सर्स बहुत हैं भारत के पास, सारी मार्केट जो है वो भारत की है। फिर ब्रॉडकास्टर्स जो है
ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जो हैं वो भारत ने फरोख्त किए हैं। तो ये सारी चीजें अगर आप जहन में रखें तो लगता यही है कि डोमिनेंस भारत की है। ये आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, अब तो ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल बनने जा रही है। और बेग साहब, इसमें जब हम ये देखते हैं कि हमारा साथ किसने दिया, जैसे आपने बाल का कहा कि उसकी उतनी से नहीं है, लेकिन क्या किसी तरफ से ऐसा साथ हमें मिला, भले एक वक्त के लिए ही मिला हो, एक उम्मीद ही क्यों ना जागी हो, लेकिन क्या साथ मिला ऐसा कि इस मामले को लेकर वो पाकिस्तान का साथ देगा कि ये हो और हाइब्रिड मॉडल के थ्रू ही भले हो जाए लेकिन हो जाए, या कि नहीं, कहीं से साथ नहीं मिला पाकिस्तान को? हमें कहीं से साथ नहीं मिला शोएब। सारी यही तो अफसोस की बात है कि जो एक जमाना था जब आरिफ अब्बासी होते थे, लॉबिंग करते थे हम लोग, और काफी लोग हमारे होते थे। एहसान मानी के दौर में भी इतनी लॉबिंग नहीं हुई, हालांकि एहसान मानी जब आईसीसी का हेडक्वार्टर लॉर्ड्स में था तो वहां पर उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। पाकिस्तान तन्हा होता जा रहा है। और हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वैल्यू है पूरी दुनिया में। आप देखें ना, पाकिस्तान इस वक्त आईसीसी की ओडीआई रैंकिंग में नंबर 2 टीम है। 2-3 दिन के लिए हम 2 दिन के लिए नंबर 1 भी रहे। तो उसको देखते हुए हमें जो है ना कुछ सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से इंटरेक्ट किया जाए जो बोर्ड्स हैं। लेकिन भारत की जो डोमिनेंस है ना, उसको खत्म करना बज़ाहिर मुश्किल नजर आता है। मुश्किल जरूर, लेकिन ज़ाहिर है हमें कोशिश करनी है, और चाहे लॉबिंग के थ्रू हो, जो भी एफर्ट्स पाकिस्तान कर सकता है, इदारे के लेवल पर कर सकता है, वो होनी चाहिए। बेग साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे।